तो देखो बाबू लोग, ये है हम लोग का एक्सरसाइज 2A। हम लोग का ये एक्सरसाइज 2A है। ये इसमें हम लोग आर एस अग्रवाल का ये यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आर एस अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उस बुक में, वो सारा का सारा इसमें किया जाएगा। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज है 2A। इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल यानी कि हो गया ये, इस वाले का आपको दे दिया है। इसमें बोलता है कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वगैरह क्या होता है मतलब ये सब पता है, तो बहुत अच्छी बात है। कोफिशिएंट हो गया, जैसे कि ये आपका 7x दिया हुआ है, तो इस x के बाद में ये जो लिखा हुआ मतलब ये जितने भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर एक्स, इसके साथ में जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट हो गया। दूसरा हो गया जीरोज। जीरोज बोलते हैं, अभी बताएंगे जीरोज किसको बोलते हैं। और एक लास्ट में बोला गया है कि वेरीफाई करना है उसका रिलेशन को। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ये दे दिया है। अब इसका हमको कर देना है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या कर देना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये चीज़ कर देते के साथ ही हमारा काम हो जाएगा। आप समझ गए, इसका करना है सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 7x है। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है, उसको कैसे करना है, ये जो लास्ट में ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जो लास्ट में नंबर रहेगा, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा उसका बाबू लोग करना होगा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले 12 यहाँ पर लिख लेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है, सिंपल। यहाँ पे होगा 2, फिर इसको कर देंगे हम लोग 6। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो कि प्राइम भी हो और जो इससे डिविजिबल हो। समझ गए, मतलब कि वो इसका फैक्टर होना चाहिए, और मतलब सिंपल वो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये कट जाए। तो सबसे छोटा में वो 2 ही आता है। 3 आता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 2 से तो बड़ा है, सबसे छोटा चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये 6 हो गया। अब यहाँ पर वापस से 2 से ही चला जाएगा, फिर वापस ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। ये इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसको बता दिए। अब उसके बाद देखिए, तो इसमें आपको अब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ये जितने नंबर दिए हुए हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करना है। किस तरीके से, इस तरीके से अरेंज करना है। ये जो 7x है, मतलब जोड़ घटा करके प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके कैसे भी करके 7x यहाँ पर लेकर के आना है, उसको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब कैसे किया जाएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4, और 4 प्लस 3 कितना हो जाता है 7, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया कितना 4। इन दोनों को किए तो हो गया 4, और ये हो गया 3, तो 4 प्लस 3 हो गया मेरे पास 7। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग ऐसा कर दे कि 4x प्लस में 3x प्लस में 12, तो ये हो गया मेरा। अब जैसे ही ये मेरा हुआ, अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना स्टार्ट करना है। तो कैसे कॉमन लेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास x है, यहाँ पर x है, तो x हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन लिया ना, यानी कि इससे और इससे, देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये 4x दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 4x में से अगर हम लोग x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस जगह पर अगर इसमें से एक x चला गया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x इंटू में x, इसका तो यही मतलब होता है। तो अगर हम लोग इसमें से एक x को ले लिए, एक x को अगर हम लोग यहाँ लिख दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x, ये बच गया x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें से भी क्या, ये 4x को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, 4x को भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 4x को लिखेंगे 4 इंटू में x। तो इसका भी अगर हम लोग x को ले लिए बाहर, बाहर मतलब कॉमन हटा दिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 4। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखो। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लेंगे प्लस, प्लस का प्लस दिया हुआ, प्लस ले लिए। अब उसके बाद इन दोनों में 3x और 12 दिया हुआ है, लेकिन इसमें से हमें वापस से कॉमन निकालना है। तो 3 और 12 में कॉमन कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 3 निकाल देंगे कॉमन, 3 निकल गया, अंदर में क्या बच जाएगा, वापस बच जाएगा x प्लस में 4। ठीक है, इधर भी x हम लोग का, ये देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या रहता है, पहला काम क्या किए,
पहला काम ये किए कि सबसे पहले तो इसको जैसे का तैसे था यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर क्या किए कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, कौन वाला, जो लास्ट वाला नंबर है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कैसे है, तो वो तो यहाँ पर बताएं अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन पहला ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप मान के चलो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या कि इसको इस टाइप से अरेंज कर दिए ताकि मेरा ये बीच वाला नंबर आ जाए, यानी कि मिडिल आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, कैसे आ जाएगा, तो उसको 4x और 3x कर दिए। अब उसके बाद क्या किए कि इस वाले नंबर में से कुछ कॉमन निकाले, इस वाले नंबर में से कुछ कॉमन निकाले। और कैसे कॉमन निकाले, ऐसे कॉमन निकाले कि भैया ये जो मेरा है और ये जो यहाँ पर आया हुआ है, ये दोनों क्या निकल जाए, ये दोनों निकल जाए बिल्कुल सेम। समझ आया, इसका बिल्कुल होना चाहिए क्या, सेम। यानी x+4 और x+4, यानी अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब यहाँ मान लो x+3 आ रहा होता तो यहाँ पर भी x+3 चाहिए। यहाँ पर अगर x+2 आ रहा है तो यहाँ पर भी x+2 चाहिए। मतलब दोनों, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ सेम आ रहा है मतलब कि काम हो चुका है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अब उसके बाद देखो, अब क्या करना है, सिंपल x+4 तो दोनों में है, तो आपस से x+4 को एक तरफ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x+4 को एक तरफ लिख दिए और x+3 को एक तरफ लिख दिए। तो ये आ गया मेरा क्या, जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब जीरोज बोल सकते हैं, ये टर्म्स आ गए दोनों। ठीक है, अब इसमें से जीरोज कैसे निकालना है वो देखो। तो इसको हम लोग एक तरफ ले लेंगे, तो इसको एक तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+4 = 0, यानी ये पूरा का पूरा तो 0 के इक्वल है। ये पूरा का पूरा टर्म किसके इक्वल, 0 के इक्वल है। ये पूरा का पूरा टर्म 0 के इक्वल है। अब देखो x+4 = 0 और x+3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x+4 = 0 और x+3 = भी 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x+4 में इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जब उस तरफ = के उधर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल भी अगर पढ़े हो, क्लास 8 में रहता है ये, अगर पढ़े हो तो। अगर नहीं पढ़े हो तो उसका भी और एक छोटा सा तरीका बताते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जैसे ये x+4 है, तो अगर हमको क्या करना है, इस 4 को यहाँ से हटाना है, इस 4 को अगर हमको हटाना है, उधर भी एक 4 लेकर के जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर इसको -4 कर देंगे। अब क्योंकि इधर -4 किए हैं तो = बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उधर भी एक -4 करना पड़ेगा। तो 0 में से क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। ठीक है, इधर भी -4 करेंगे, उधर भी -4, क्योंकि बराबर करना है ना, बराबर किए बिना तो काम होगा नहीं, सब चीज़ को बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर x+4 तो 4 तो 0 हो गया, तो x ही बचेगा बस। और 0 में से 4 जाएगा तो -4 जाएगा, तो डायरेक्ट -4 ही हो जाएगा। तो x = -4 आ गया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो इसीलिए इतना प्रोसेस को बस सिंपल करने के लिए क्या कहते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर पॉजिटिव = के इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। या फिर इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो बस ये रहता है। और अगर ये डिवाइड है तो उधर जाके होता है मल्टीप्लाई। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वाला जो टर्म था उसमें ये बताया जाता है। तो ये बस हो गया, छोटा मोटा सा चीज़ था, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही ये हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, x, तो सिंपल डायरेक्ट लिख देते हैं x-3। सिंपल, यही सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो x-3 हो गया। अब 2 वैल्यू निकल गया तो मेरे पास जीरोस आ गया। एक क्या आ गया, एक आ गया -4, एक आ गया मेरे पास -3। ठीक है, अब ये -4 -3 दोनों ही वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों ही वैल्यू के यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि इसको अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब बुक के अंदर भी NCERT RS अग्रवाल दोनों पे ही आपका दिया हुआ है कि अल्फ़ा = इसमें क्या निकल गया, -4, और बीटा = क्या हो गया, -3। इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये सब क्या है, उसमें चिंता मत लो। अल्फ़ा बस यहाँ x की जगह पे अल्फ़ा दे दिए, बीटा दे दिए हैं -3 को, 2 यहाँ पे जीरोस बोला था, बस जीरोस दे। अल्फ़ा बीटा को सोचना ही नहीं, बस इसी चीज़ को अल्फ़ा बीटा लिख दिया, सजाने के लिए है। ठीक है, इसको दिमाग देना ही नहीं है, सजाने के लिए बस। -4 -3 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका रहता है, बट उतना इतना दिमाग में रखो कि इतना सारा किए हैं, अल्फ़ा बीटा लिख दिया। ठीक है, अब ये -4 -3 हो गया। तो अब भैया इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि -4 -3 दे दिए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला था कोफिशिएंट वाला, याद करो। उसमें अगर दिमाग में आ रहा हो तो RS अग्रवाल का बुक अगर है सामने तो पलट के देखो एग्जाम्पल वगैरह। अगर नहीं देख सकते हो कोई बात नहीं, देखो उसका फॉर्मूला क्या था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक है, सम ऑफ द जीरोज़ का। ठीक है, और एक क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले क्या किए, सम ऑफ द जीरोस, फिर क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब ये क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हो पता चलेगा। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -4 और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 4 -4 और बीटा का वैल्यू -3, मतलब इस वाले के जगह पे देखो, इस वाले के जगह पे क्या करेंगे, -4 का वैल्यू पुट कर देंगे, और इस वाले के जगह पे क्या करेंगे, -3 का, इस वाले के जगह पे -4 का, ये वाला -3, तो -4 प्लस में -3 क्या हो जाएगा, -4 और -3 दोनों को अगर ऐड कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और बीच में प्लस का साइन तो ऐसे भी है, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। वो दिमाग में मत रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन लग जाएगा, नहीं नहीं, जहाँ पर भी जो भी बड़ा नंबर है उसके ऊपर जो भी साइन लगा है उसको लगा देना है। तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है, -7 हो गया। एडिशन में करना है ये चीज़, हाँ भैया, मल्टीप्लिकेशन में मत कर देना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, -4 इंटू में -3, इसमें वहाँ पर लगाएंगे दिमाग कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें ये भी बताएंगे, लेकिन इतना दिमाग में रखना कि ये वाला इस तरह से निकल गया। अब इसको निकाले क्यों, तो निकालने के पीछे का कारण ये है कि जैसे हमको पता है क्या, उसमें एक दिया हुआ है फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज़ का, कि ये जो दिया हुआ है हमको इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्या ये जो पॉलिनोमियल का हम जो जीरोस निकाले, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये दोनों जो निकाले, इसका जो आंसर आया है, क्या ये आंसर जो है इस इक्वेशन पे मैच कर रहा है। अगर हाँ कर रहा है मैच, क्या, अगर हाँ कर रहा है मैच, तो मतलब क्या हो गया, इसका हो गया है सही आंसर। जैसे देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का बी यहाँ पर क्या है, जैसे कि इसको यहाँ पर जो भी नंबर है तो वो ए डिफाइन करता है, यहाँ पर जो भी नंबर है वो बी डिफाइन करता है, तो जो भी नंबर है वो सी डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, अरे भैया कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ तो है ही 7 है, तो ये 7 हो गया। यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ गया, 1, बी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 7, और सी का वैल्यू क्या आ गया 12, तो A1 B7 C12। अब जैसे ये आ गया तो यहाँ पर B के जगह पे हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो B मेरा कितना दिया हुआ है, B मेरा कहाँ पर है, B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 7, तो B बस यहाँ पे हमको 7 लगा देना है। ठीक है, यहीं लिख देते हैं, B क्या लगा देना है, 7। अब क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन भी लगा देंगे, तो माइनस का साइन लगा दिए। अब A कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लगा देंगे। तो -7 और ये निकाल कर कितना आ जाता है, माइनस, मतलब 7 -7/1, तो जो किसी के नीचे 1 रहे तो वो 7 ही आ जाएगा, मतलब जो नंबर है वही आ जाता है, न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वही आ जाएगा, तो यहाँ पर -7 ही आ जाएगा। तो देखो भैया, ये -7, ये भी -7, इसका भी अल्फ़ा प्लस बीटा -7, इसका भी अल्फ़ा प्लस बीटा -7, मतलब की बात यह है कि ये हो गया भैया वेरीफाइड। कहाँ गया, ये हो गया वेरीफाई, ये रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ये अभी अल्फ़ा प्लस बीटा निकला, अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे निकाल देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ दिख रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, हाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका C/A। उसमें देखो, उसमें लिखा होगा, पीछे में नहीं लिखा हुआ, नहीं अगर देख पा रहे हो, बुक वगैरह नहीं है, PDF वगैरह नहीं है, तो इसको बस फॉर्मूला को याद रखो। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, लग जाता है यार, नीचे कुछ है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -B/A। ठीक है, -B कौन सा, यहाँ पहले इस तरह से लिख लेना, जैसे ही बनाते हो इसको इस टाइप से लिख लिया करो, इसे देखने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया C/A। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और A का वैल्यू तो 1 ही था, तो ये कितना आ गया 12। तो देखो, यहाँ पर भी 12 था, यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी -7, यहाँ पर भी -7, मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ये सारा का सारा चीज़ वेरीफाई हो गया। समझ में आया। सबसे पहले क्या कर देंगे, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखना है इसका, ये जो नंबर दिया, ये जो C है, इस C को सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उस नंबर को इस टाइप से लिखना है कि ये जो बीच का जो नंबर है वो आ जाए। फिर उसके बाद फिर उसका लेना है, मतलब कि कॉमन निकालना है। और कॉमन किस टाइप से निकालना है, कि दोनों का ये दोनों क्या हो, सेम, क्या हो, सेम हो, ये दोनों का दोनों सेम हो। अब जैसे ये दोनों सेम आ जाए, फिर इसका हम लोग ये निकाल लिए, फिर वहाँ से हम लोग जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस निकालने के बाद में अल्फ़ा बीटा आ गया मेरा, तो अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिए। अब ये करने के बाद में फिर हम लोग वो फॉर्मूला के हिसाब से देखें कि वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A होता है। -B/A पे माइनस मतलब B का वैल्यू पुट के A का वैल्यू पुट के देखे, दोनों का सेम आ रहा है, मतलब सही है।
यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए पुट किए 12 आया, तो 12 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब सही है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या बताया कि आपका काम हो चुका है। बहुत अच्छा है।